बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा विधान प्लेटफॉर्म से अपने सेकंड अब आगे क्या होगा। थंबनेल पर आपने देख लिया कि इमरान खान का मुस्तकबिल, खान के लिए मेरा मुफ्त मशवरा, मैं ना मानूं अब आगे क्या होगा। जैसे कि आपको पता है जनाब कि जो खसूसी अदालत और उसके बाद जो नायब अदालत है, नायब अदालत के जो जज हैं जनाब मोहम्मद बशीर साहब, उनकी अदालत से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा मानिका साहबा जो है, यानी उनको 14-14 साल केस, तोशा खाना चोरी केस जो है उसमें जो तहैफ चोरी किए गए और फिर जो यानी वो लड़बाजी की गई है, ठीक है जी, उस सिलसिले में। और साइफर केस में आपको पता है कि 10 साल कैद जो थी वो जज जुल्करनैन साहब थे, उनकी जो खसूसी अदालत थी उसमें जनाब उनको यानी साइफर केस और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत जो है उसकी खिलाफ वर्जी करने पर खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो यानी कर दी गई। तो अब जनाब ये है कि वो कहते हैं ना, है अंधेरा ही अंधेरा है जाऊं कहाँ। तो अब ये कि बीइंग अ पाकिस्तान, देखें एक बीइंग अ डेमोक्रेटिक और एक लेफ्टिस्ट होने के नाते आप यकीन कीजिए, और एक दस्तूर का जो एक दाई शख्स है उसके लिए आप यकीन कीजिए कि जो सफर केस का फैसला है या जो तोशा खाना का फैसला है, आप यकीन कीजिए कि अगर आप इंटरनली मेरे इमोशंस देखें तो डेफिनेटली सर मैं बहुत ज़्यादा अफसोस हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से एक बयानिया रहा है कि मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल क्लास है, कोई भी कौमी लीडरशिप है, मैं उसको करप्ट या यानी आइन की वायलेशन करने वाला नहीं समझता। ठीक है जी, ये जो कुछ मखलूकें हैं, ये जो पाकिस्तान के दस्तूर के जो बागी हैं, ठीक है जी, ये उनका खिलवाड़ है 75 साल से, कि जिस तरह उन्होंने कौमी क़यादत के खिलाफ फातिमा जो थी जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ से लेकर अब तक ये जो यानी मामलात हैं, ठीक है जी, ये चलते आ रहे हैं। लेकिन अब इस चीज़ का क्या किया जाए। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, एक डिक्टेटर ने गन पॉइंट पर यानी वो फांसी दिलवाई और उन जजों ने माना, वो केस वो रेफरेंस लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद जनाब आपने देखा कि बीबी शहीद और मियाँ साहब के साथ जो कुछ होता रहा, दस्तूर के जो बागी और मुजरिम हैं वो बैक साइड पर रहकर ये सारे काम करते रहे। फिर 99 में जनाब परवेज मुशर्रफ ने आइन के साथ गद्दारी करते हुए, जिसका फैसला भी आ गया और उन्हें बाकायदा दस्तूर शिकन और गद्दार करार दिया गया, ठीक है जी, आइन तोड़ा उसने। और 8 सालों में जिस तरह उसने कौमी क़यादत के खिलाफ जो कुछ किया, ठीक है जी, उसके बाद यानी ये जो यानी मामला चलते रहे, करप्शन के केसेस भी उसने झूठे बनाए और वो उसके खुद गले की हड्डी बनी, और फिर वो यानी जो फांसी की एक सजा थी वो वहां तक पहुंचा। 2 दफा उसने आयन तोड़ा। अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब को पाकिस्तान के जो अदालतों में बैठे हुए दस्तूर के बागी थे, उन्होंने जनाब एक अकामत कर देते, ठीक है जी, और जो केसेस बनाया वो जाजुल हसन जो अभी इस्तीफा देके चला गया है, वो मॉनिटरिंग जज था। और जिस तरह यानी उसने मॉनिटरिंग की और मियाँ साहब को 2018 में किया, तो वो साफ एक चीज़ नज़र आ रही थी कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये एक प्री प्लान्ड, और ये सारे पाकिस्तान के जो मुजरिम हैं और जमहूरियत के दुश्मन हैं ये सब मिलकर वो कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर देखें वो सारी चीज़ें रिवर्स होगी। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो झूठे केसेस बने उनसे वो बरी हुई है, और 11-12 साल उन्होंने नाजायज ना हक कैद भी काटी। अच्छा, अब जनाब ये है कि यहाँ पर तो अब ये तोशा खाना, ये जो साइफर के मामलात हैं, अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़े इमेच्योर्ड किस्म का जो बिहेवियर था खान साहब का, अनडेमोक्रेटिक जो उनका बिहेवियर था, ये उसी सिलसिले में यानी ये सब कुछ हुआ। आपने देखा उन्होंने साइफर वायलेशन की, उनके खिलाफ एक आइनी और कानूनी किस्म की जो एक जो यानी वो तहरीक लाई गई, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशनल वे को, और रेजिस्टेंस की। पंजाब असम्बलियाँ तोड़ी गई, मुल्क के अंदर धरने करवाए गए, 9 मई किया गया, ठीक है जी, दहशत गर्दी और दहशत गर्दों को लाकर यानी पूरे मुल्क का अमन व अमान तबाह करने की कोशिश की गई। इसी तरह तोशा खाना के जो मामलात थे, ठीक है जी, कि जैसे कि मैंने एक वीलॉग में पहले भी कहा कि उस वक्त के जो DGISI थे मोहतरम जनरल आसिम मुनीर साहब, सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं, उन्होंने इनको जाके सबूत भी दी और कहा कि खान साहब ये आपकी एहलिया और आप और आप सब मिलकर ये जो कुछ कर रहे हैं ये कल आपके गले की हड्डी बनेगी और ये आपके नाक के नीचे हो रहा था। लेकिन उन्होंने बजाय कि इस पर एक्शन लेने के उनको ही उनके ओहदे से हटा दिया। तो डेफिनेटली अब ये वो मामला हैं जनाब के
ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਾ नजर आ रहा है कि ये चोरियां चकारियां भी हुई हैं, आयन की वायलेशन भी हुई है। 9 मई को अभी उसका फैसला आना है जनाब। अच्छा, इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस है जो 7-8 साल से ये लटका रहे थे, उसका फैसला भी आना है। उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है यानी वो प्रूव्ड है। ठीक है जी। अब ये कि यहाँ पर देखें, अगर आप इसको इंतकामी कार्रवाई भी कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि फिर जनाब तुसी ये कारनामे ना कर दे, चोरियां चकारियां ना कर दे, आयन की वायलेशन ना करते तो किसी को ये मौका ना मिलता यानी आपके खिलाफ ये कार्रवाई करने का। तो अब ऐसे है जनाब कि मैं तो 2017 में ही ये लिख चुका था 20 जुलाई को कि ये दस्तूरी जो बागी हैं ये ले तो आएंगे खान साहब को, मुल्क तबाह हो जाएगा, फिर मियाँ साहब को जनाब ले आना पड़ेगा जड़ा वो आ गए। और उसके बाद मैंने ये लिखा था कि खान साहब अपने हिस्से से ज़्यादा सियासी हैसियत से ज़्यादा हासिल ले चुके, इसके बाद इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। अलबत्ता वो रियासत की जो गले की हड्डी है वो ज़रूर बनेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो वो आप देख लें कि आपके सामने उन्होंने जनाब इस चीज़ को जो है वो किया हुआ है, यानी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की हुई है। तो जनाब अब ये है कि खान साहब का मुस्तकबिल का डेफिनेटली एक लंबी जेल है, यानी ये ख़त्म होते होते भी ये जो मामलात हैं 4 से 5 साल लगेंगे अगर आप इसको कानूनी राह में देखें। ठीक है जी कि ग्रेजुअली आस्ता 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 ये यानी मामलात आगे अपील की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो तो उनके पास जो एक कैद हो गई है या ये एक जो यानी फैसला हो गया है उसको तो सस्पेंड करने का उनके पास ये राइट नहीं है या अथॉरिटी नहीं है। लेकिन उनके पास एक अथॉरिटी ज़रूर है कि वो अपील सुन सकते हैं। तो वो अपील लगेगी, वो करते करते यानी मेरा नहीं ख्याल कि ये 2027-28 तो पहले खान साहब ने हूँ यानी इन मामलात में अपील भी सुनी जाए या वो मामला जाए। सो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि इमरान खान साहब के साथ एक ज़ाती अगर आप मेरी फीलिंग्स दें, सियासतदान तो वो नहीं थे, लीडर भी वो नहीं थे, एक ज़बरदस्ती तौर पर उनको यानी घसेड़ा गया था और उन्होंने एक घुसपैठिए, वो जो चौधरी निसार साहब कहते थे कि एक घुसपैठिए वाला किरदार करके तो यानी पाकिस्तान की मैशत तबाह की, पाकिस्तान की सकाफत तबाह कर दी, अखलाकियात तबाह कर दिया। तो अब जो जिस किस्म का उनका रवैया रहा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान की कौमी क़यादत के साथ, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, पाकिस्तान की अदालतों के साथ, डेफिनेटली यानी ये सारे जराइम या उनके यानी इस किस्म के हैं। आपको एक मैं कह रहा हूँ कि उधर चिकन देना गलती, अच्छा बोडो ने तो बेचारे ने कुछ भी नहीं सीखी थे, तो दस्तूर के मुजरम ने उसको फांसी चढ़ा दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, इस मुल्क की खिदमत की है, लेकिन इस दस्तूर के जो बागी और मुजरिम जो हैं उन्होंने जनाब उन्होंने किया शर्त की था। बीबी शहीद का क्या कसूर था, बीच चौराहे में यानी उन्हें शहीद कर दिया गया। सो मैं यानी ये चीज़ कहूँ कि खान साहब बिंग अ क्रिकेटर और एक सोशल वर्कर के उन्होंने यानी हॉस्पिटल बनाया, खैर उस पर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च आ रही है, दवाइयाँ दे स्कैंडल्स और और बड़े यानी मामलात हैं कि जी कैंसर अस्पताल क्यों बनाया गया, उस चीज़ से हट के बहुत सारे लोगों को नई जिंदगी भी मिली। ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने यानी निम्बल यूनिवर्सिटी की और डेफिनेटली वो एक पॉपुलर यानी पर्सनैलिटी है। हाँ, सियासत में आकर वो नाकाम हुई क्योंकि ना उन्होंने सियासत पढ़ी हुई थी, ना उनका ये था। हाँ, एक पॉपुलरिज्म था जिसको पाकिस्तान के दस्तूरी बागियों ने लाकर कौमी क़यादत को पीछे हटाने के लिए ये सारा कलवाड़ खेला, उदा खमियाजा पूरी रियासत भुगत रही। सो खान साहब के लिए जनाब अब मेरा जो यानी मैंने इनका पूरा दोबारा जायजा बनाया जनाब, तो उसमें परेशानी की बात यह है कि खान साहब की बचत जनाब बिल्कुल कोई नहीं। खान साहब के पास पहले भी मैंने आज से 3-4 महीने पहले जायजा बनाया, तो वही कि एक उड़न पटोला आने वाली गल है। अब खान साहब के पास जनाब रास्ता क्या रह गया, मैं कहता हूँ अल्लाह करे मेरी ये आवाज़ खान साहब की तक पहुँचे कि खान साहब आपके पास अब सिर्फ ये रह गया कि जो कौमी क़यादत है पाकिस्तान की, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, और ये चीज़ें मैं अपने फेसबुक कॉलम्स में यानी बहुत दफ़ा लिख चुका हूँ। और जब आप वज़ीर आज़म थे खान साहब, मैंने ये उस वक्त लिखा है कि आपकी बचत इन्हीं के हाथ होगी, कि आप ये नई हुकूमत आने के बाद जिसकी भी हुकूमत बनती है, अवाम जिसको भी मैंडेट देते हैं, आप इनके साथ मुज़ाकरात करें, अपने लिए कुछ रिलीफ लेने की कोशिश करें। और वो जो मैं एक उड़न पटोला वाली बात होती है, क्यों अब आगे जो यानी आपका माथा है, जो आपका यानी वक्त है, आप यकीन कीजिए
सियासत या रियासत वो आपका मिजाज कोई दुनिया की सियासत या रियासत वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। डेफिनेटली पाकिस्तान को अब तरक्की करना है, तरक्की के रास्ते पे एनफ इज़ एनफ, ठीक है। तो अब उसमें कोई जलसे जुलूस फितना फतूर ये इश्तियाल इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं। अच्छा, ना ही मामला को पोलराइज करने की अब गुंजाइश है। तो अब जनाब यही है कि कहीं भी तो थोड़ा जिहा लूप मिल रहा है ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब और जितने भी कौमी क़यादत है और जो अदारों में बैठे बड़े लोग हैं, डेफिनेटली बड़े मुहब्बे वतन, आयन कानून और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बड़े आजिज़ किस्म के लोग हैं, उनसे भी ये यानी रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा लूप आगे चल के कोई ऐसा हो कि कोई उड़न पटोला आए तो खान साहब का जोड़ा है वो कोई सिलसिला हो जाए। ठीक है जी, हो जाता है ना, मियां नवाज शरीफ साहब दे भी हो गए सी। तो जनाब मेरा मशवरा यह ही है कि अब 7 से लेकर 9 साल तक जो है वो आराम फरमाया जाए और उसके बाद फिर अगर नसीब होए, सेहत होए, सारा कुछ होए तो फिर रफ़ाए आमा का काम किया जाए, सिर्फ लोगों की खिदमत किया जाए। आप मेरे समेत पूरी कौम के दिलों में आप रहते हैं, ठीक है जी। और अब आपकी हाथ की लकीरें आप यकीन कीजिए, या जो आपका मेरे विजदान में सारा हिसाब किताब जो मेरा पोलिटिकल विजन है उसके मुताबिक आपको ये पॉपुलैरिटी तो मिलती रहेगी। और तुसी पॉपुलैरिटी का अंदाजा ला लिया है कि जो आपके सपोर्टर हैं ये सिर्फ एक फैन क्लब है, दे आर नॉट पोलिटिकल वर्कर। देखो सारे बैठे हैं, आज दूसरी सजा हो गई है, कोई एक बंदा भी निकलना भी कोई नहीं। लिहाजा इसके बाद और ख़तरनाक 9 मई है, फॉरेन फंडिंग केस है, उनके भी फैसले भी आने हैं और अभी ये ख़तरनाक फैसला आना है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपना हाथ पाकिस्तान की कौमी सियासी क़यादत और जो रियासत के बड़े हैं, ठीक है जी, अपनी गलतियां माने, बरमला आज़ार करें, बल्कि आवाम के सामने आज़ार करें कि आपने पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है वो डेफिनेटली आपसे गलतियां हुई हैं, ठीक है जी। और आप इन तमाम लोगों से एक्सक्यूज़ करें जिनको आप चोर कहते अब आप पर ये जो अरबों रुपए की करप्शन साबित हो गई है, उसके बाद आपको सज़ा हुई है, डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि ये जान नहीं छुटने वाली। सो बीइंग एक पाकिस्तानी और आपका एक फ़ैन होने के नाते मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जनाब आगे चल के आप मुज़ाकरात करें और अपने लिए कोई राह निकालें ताकि जी हूँ लंबी कैद है ना तो लंबी जुदाई, ठीक है जी, ये तो थोड़ी जान छुटे और किसी ठंडी मिठी जगह तो तुम जाके अपना एनी टाइम गुजार सके। तो ये मामला अप्रैल में मुझे नज़र आ रहा है कि अप्रैल और मई के इन बिटवीन को थोड़ा सा लूप शायद यानी हो, आप उससे फायदा उठाएं। तो खान साहब ये ना रहो है जेडे थोड़े जूथिए जेडे थोड़े सपोर्टर हैं, ठीक है जी, इन्होंने कुछ नहीं करना, यकीन कर लें, ये कुछ नहीं करना। और पार्टी पुर्टी ने भी छोड़ो, आप हमारे लिए बड़े कीमती हैं जनाब। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, मेरी यानी दुआएं हैं। और अल्लाह ताला आपको सेहत में रखे, ठीक है जी, ज़िंदगी सेहत होवे तो सारा कुछ होगा। खामोश पैगाम था। और बाकी जितने भी रियासत के बड़े हैं, सब कुछ बड़े मुहब्बे वतन हैं जी, उन्हें मुझे कहने की ज़रूरत कोई नहीं, ठीक है। वो पाकिस्तान का मुफाद और तमाम मामलात समझते हैं, ठीक है। ये उनकी आजिज़ी है कि उनका रवैया बड़ा नरम रहा है, मैं ये समझता हूँ, ठीक है जी। एक हल्का सा इशारा था, अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे पर, बूढ़े पर अपना कर्म करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो जनाब कर दो, इनू शेयर भी करते करो, बेल आइकन का बटन दबा दें। इंशाअल्लाह जनाब मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।